परमात्मने नमः। सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 65 से 67 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि कोई गलती हो तो कृपा करके आप लोग उसको क्षमा कर दें। मैं गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और गलती करने की कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा ही कहूँगा, अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कहीं गलत हो जाए। और मेरे सनातनी भक्त जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारो सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगे नाथ नेह यरु नाते, अपिय बिनुति यहीं तरनिहु ते ताते। तनु धनु धामो धरनीपुर राजो, पति विहीन सबो शोक समाजो। भोग रोग समभूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, औ तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खग मृग परिजन नगर बनो, बलकल विमल दुकोल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मोल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बन देवी बन देव उदारा, करिहै सासो ससुर समसारा। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजो मनोज तुराई। कंद मूल फल यमिय हारो, अवध सौध सत सरिस पहारो। छेनु छेनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय बेसाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। यस जी अजाने सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़े जनी। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जनी है प्राण।
दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी महिमग चलत न होई है हारी छिन छिन चरण सरोज निहारी सबहि भांति पिय सेवा करिहूं मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूं पाय पखारी बैठी तरु छाही करिहूं बाऊ मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे अकह दुख समऊ प्राण पति पेखे सम महि तृण तरु पल्लव डासे पाय पलोटे हैं सब निशिदासे बार बार मृदु मूर्ति जोहि लागे तात बयारी न मोहि को प्रभु संग मोहि चितव निहारा सिंह बधुहि शिष्य में ससक सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तपो मोकहु भोगु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी ऐसे बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिल गान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों को मैंने सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने को तैयार हैं, तो सीता माता जो है परेशान है, मैं कैसे चलूंगी प्रभु के साथ, मैं अगर नहीं जाऊंगी तो यहाँ तो हमको तरह तरह के दुख मिलेंगे, मैं बिना प्रभु के जी नहीं सकती। तो प्रभु से हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से विनती करती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आप हमको यहाँ मत छोड़िए। यहाँ भाई बहन, परिवार, कुटुंबी, सुंदर पुत्र, ये तो सब स्नेह के नाते हैं। बिना पति के ये सब हमको सूर्य से ज्यादा तपाने वाले लगते हैं। शरीर, पृथ्वी, धन, दौलत, राज, ये सब भोग के विषय हैं, लेकिन बिना पति के ये सब किसी लायक नहीं है। आप अगर ये कहिए कि ये मेरे भोग के विषय हैं, तो मैं ऐसे भोग नहीं भोग सकती। आप हमको यहां मत छोड़िए। हे दीनानाथ, हे भक्तों को सुख देने वाले, हे सभी के जीव के अंदर, हृदय के अंदर की बात जानने वाले प्रभु, आप हमको ले चलिए अपने साथ। आप तरह तरह के हमको भय और विषाद बन के दिखला रहे हैं, बता रहे हैं। वो तो हमको आपके वियोग से कहीं
बहुत ज़्यादा है। आपका वियोग हम नहीं सह सकते हैं। आपका आप अगर नहीं रहेंगे तो मैं हो सकता है जिंदा भी न रहूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ले चलिए हमको। वन के पशु पक्षी यही हमारा परिवार होगा। पहाड़ के जितने भी वो हैं वो हमारे नगर होंगे। पेड़ों की छाया के नीचे हम लोग बैठ के जो है पर्णकुटी बना के आपके साथ हमको कितना अच्छा लगेगा। मैं आपके चरणों को दबाऊंगी और रास्ता चलते कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। कंद मूल फल जो भी मिलेगा हम लोग बड़े प्यार से खाएंगे। वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा भोजन है। और आपके रहते हमको कोई आंख उठा के देख सकता है? ऐसा संभव है? आप अगर रहेंगे तो मैं आपके चरणों को देख देख के हमको इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि मैं उसको कैसे कहूं। आप कह रहे हैं 14 वर्ष कुछ नहीं होता है। 14 वर्ष तक अगर आप हमको यहाँ रख देंगे और मैं यहाँ रह जाऊंगी तो ये निश्चित मान के चलिए कि मेरे प्राण उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। जैसे जीव के बिना शरीर और पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी तरह मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप ले चलिए हमको। रास्ते में जहाँ कहीं थकावट आ गई वहाँ पेड़ों के नीचे बैठ के हम आपके पैर दबाऊंगी, रात भर आपके पैर दबाऊंगी। आप हमको यहाँ मत छोड़िए, किसी भी तरह से यहाँ मत छोड़िए। हमको पहाड़ों में या वनों में सैकड़ों अयोध्या दिखाई दे रही है। आपके जहां आप थक जाएंगे वहां मैं आपको हवा करती रहूंगी। आपके चरणों को देख के मैं जिंदा रहूंगी। बिना आपके हम रह नहीं सकती। इतना विनीत, इतना उस तरह के स्वर में कह रही थी माता जी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का हृदय जो है बिल्कुल पिघल गया। प्रभु क्या कर सकते हैं? माता जी का इस तरह का संदेश जो है, इस तरह की वचन जो है, माता प्रभु को जो है एकदम से अंदर से हृदय में जो है बैठा जा रहा है। माता जी कह रही हैं, बार बार कह रही हैं, हमको ले चलिए, हमको ले चलिए, हमको यहाँ मत छोड़िए। 14 वर्षों तक आप अगर यहाँ छोड़ देंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। किस तरह की बातें माता जी कह रही हैं? कह रही हैं वहाँ के पशु पक्षी वही हमारे साथी होंगे, वही हमारे नगर के निवासी होंगे। और क्या क्या नहीं कह रही हैं माता जी। माता जी इस तरह से बेहवल होकर कह रहे हैं कि जैसे सिंह के रहते सिंघनी को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, कोई का सियार और खरगोश देख सकता है, उसी तरह आपके रहते हमको कौन देख सकता है? किसकी औकात है कि हमको देख सके कोई? अगर इतने कठोर वचन भी मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, कह सकती हूं आपसे, तो ये मान के चलिए कि अगर आप छोड़ देंगे तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। मैं आपके चरणों को देख देख के जीना चाहती हूँ। मैं वियोग में नहीं जी सकती। इसलिए प्रभु मुझको आप अपने साथ ले चलिए। माता जी के कहने का तात्पर्य यही है। अब प्रभु उसके आगे पिघल जाएंगे या और कुछ बात कहेंगे, ये मैं अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा। माता जी का हृदय जो है बड़ा कोमल है, बहुत ही कोमल है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है।
आगे अगली चौपाई का अर्थ फिर बताऊंगा। और जिन मेरे सनातनी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बार बार जो है धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।